चलिए आज की क्लासेस के अंदर हम कवर करेंगे HTML के कुछ और डिफरेंट टैग्स से। तो आज की क्लासेस में हम कवर करने वाले हैं जैसे ब्लॉक कोट्स टैग, क्यू टैग, एब्रीविएशन टैग, एड्रेस टैग और साइट टैग। ठीक है, ये एक तरह के आपके ऑप्शनल टैग्स होते हैं। ये आपके टैग को यूज कर मतलब अगर आप अपने HTML फाइल पे यूज करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉक कोट्स क्या किस तरीके से काम करता है। ब्लॉक कोट्स जो होता है ये स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने कोई भी पैराग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में एक ब्लॉक कोट लगाया है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप चाहो तो पे एक हेडिंग लगा दो, ये नॉर्मल हेडिंग के लिए मैं लगाया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लॉक कोट यूज किया है, उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और ठीक उसको ब्लॉक कोट से क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट के अंदर यहाँ पे इतना स्पेस आपका कवर हो जाएगा। और यही अगर मैं ब्लॉक कोड हटा दूंगा तो यहाँ पे जो ये कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टार्टिंग से आ जाएगा। तो जहाँ भी आपको स्टार्टिंग में स्पेस देना है वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, ब्लॉक कोड टैग को यूज़ करना है। बस ध्यान रखना उसको क्लोज करना ना भूले, उसे क्लोज भी करना है बिकॉज क्लोजिंग टैग भी मैंडेटरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें क्यू टैग जो होता है ये आपका कोटेशंस के लिए होता है। अगर हमें कहीं पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा का मार्क यूज़, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट क्यू टैग यूज़ करना होता है। इसको शॉर्ट में ऐसे कोटेशंस भी बोलते हैं। जैसे कि क्या हमने यहाँ पे मुझे इसमें दिस इज़ अ कोट है, इसके अंदर मुझे क्या करना था, मुझे दिखाना था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो मैंने यहाँ पे क्यू लगाया है और ठीक क्यू टैग से क्लोज कर दिया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्यू टैग यहाँ पे इस तरीके से, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो एक तरह का डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्क को लगाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एब्रीविएशन यानी एब्री टैग। एब्री टैग जो होता है ये एब्रीविएशन डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी लाइन के अंदर अगर कोई आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, उस शॉर्ट फॉर्म का हमें फुल फॉर्म डिफाइन करना है, लेकिन वो फुल फॉर्म हम चाहते हैं कि वहाँ हमारे आउटपुट में नहीं आए, वो होता है ऑप्शनल में आए। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एब्रीविएशन टैग को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, मैंने की टैग लगाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है द WHO was founded in the 1948। ओके, तो ये हमने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ। अब मुझे करना क्या है, WHO का मुझे फुल फॉर्म दिखाना है, किसका फुल फॉर्म क्या है, लेकिन वो फुल फॉर्म आप ब्रैकेट में लिखा हुआ ना आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एब्री यूज़ किया। ठीक है, ABBR, और साथ में आपने टाइटल लिखना है, फिर इक्वल्स टू उसका जो फुल फॉर्म है वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा से कवर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से WHO के बाद यानी जो आपका शॉर्ट फॉर्म था उसके बाद एब्री टैग को क्लोज कर देना है। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इसको सेव करेंगे और आउटपुट विंडो में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा जैसे लिखा था द WHO was founded in 1948, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। और माउस को इसके ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी आ जाएगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके फुल फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास एड्रेस टैग। एड्रेस टैग जो होता है एक तरह का एड्रेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हम मैनुअली भी बना सकते हैं। बस इसको लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो इटैलिक हो जाएगा, उसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा नॉर्मल पी और हेडिंग टैग के अकॉर्डिंगली। सिर्फ इतना फ़ायदा रहेगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक एड्रेस टैग लगाया हुआ है, दिस वन, हमें इसको एज ए एड्रेस फील्ड देना है, तो हमने उससे पहले एड्रेस लगाया है और जिसके बाद आपको ब्रेक करना है उसके बाद BR टैग लगाना है। तो यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ ब्रेक करना था BR टैग लगा दिया और लास्ट में एड्रेस टैग को क्लोज कर देंगे। अब इसका आप आउटपुट देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से आएगा। हालांकि ये आप नॉर्मल P टैग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसमें फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा और इटैलिक टैग देना पड़ेगा तो जा करके आएगा। लेकिन वो हमारा एड्रेस टैग में ऑटोमेटिकली आ गया, ना हमें P टैग लगाना पड़ा, ना हमें स्टाइल टैग लगाना पड़ा, ना ही हमें इटैलिक करना पड़ा। ठीक है, तो एक टैग से आपका ऐसा फील्ड डायरेक्टली आ गया। तो जब भी आपको एड्रेस या कुछ आपको इटैलिक वे में दिखाना हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको एड्रेस से दिखाना हो, आप और भी कुछ दिखाना हो तो आप उसके लिए एड्रेस टैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारा इसमें साइट। साइट जो होता है ये एक तरह का कह सकते हैं कि डिफाइंस करता है किसी भी टाइटल को। मान लीजिए हम किसी मूवी के ऊपर कुछ हम कंटेंट हमने बनाया है, वो वेबसाइट पे हमने डाला है, किसी बुक के ऊपर है, पोएम के बारे में है, सॉन्ग के बारे में है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर उसमें किसी मूवी का नाम है, बुक का नाम है, पोएम का नाम है, पेंटिंग का नाम है, तो उसको आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं साइट टैग के थ्रू। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, नीचे साइट टैग लगाया है, पहले हमने P टैग लगाया नॉर्मल पैराग्राफ के लिए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा द स्क्रीन बाय एडवर्ड मंच पेंटेड इन 1893। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो है ये नाम है, ये इस पेंटिंग का नाम है। ठीक है, तो इस नाम को मुझे डिफरेंट करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइट टैग से इसे ओपन किया और फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया।
तो इससे क्या होगा, ये जो स्क्रीन है ये डिफरेंट हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट के अंदर, तो इससे क्या होगा, द स्क्रीन जो है ये डिफरेंट आ रहा है, बाकी जो नॉर्मल कंटेंट है वो एज अ नॉर्मल पैराग्राफ की तरह आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड को आपको एज अ डिफरेंट करना हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये साइड टैग को यूज़ कर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में